मार्च अप्रैल का जो देश का हाल है, मेरी पूरी टीम में से 80% मेंबर्स कोविड पॉजिटिव है। हर जगह देखो तो हर कोई बीमार है। 22 साल की उम्र में मैं ऐसी एडवाइस देना चाहता हूँ इस टाइम को लेकर के, जो आप अभी अप्लाई करोगे तो अभी तो फ़ायदा होगा ही, पर आगे किसी बुरे वक्त में भी आप उसके लिए तैयार होगे। इस वक्त ने ये सिखा दिया है कि कुछ चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें अपने पास होनी बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें हैं वो मैं बताने वाला इस वीडियो में। Everyone needs to watch this video। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको अगर आप अभी बिजी हो तो बाद में देखना इस वीडियो को, लेकिन देखना ज़रूर। इस बीमारी ने जो भी फैल रही है, अच्छों का ईगो तोड़ा है, अच्छों की 12 बजाई है। सो प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, बिना अक्कल चलाए कि ये 22 साल का लौंडा हमें क्या सिखाएगा। मैं जो बताने वाला हूँ उस टॉपिक पर ध्यान दो, जो बताने वाला है उसके ऊपर नहीं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो ये वीडियो देख रहा है, जिसकी खुद की स्कूल हो, वो खुद टीचर हो, वो क्लास चलाता हो, तो प्लीज़ ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो अपने एक्स्ट्रा क्लास में ऐड कर दो। और अगर कोई एक्शन लेने वाला दमदार जोशीला बंदा वीडियो देख रहा है, मेरी तरह कोई बंदा एक है जो देख रहा है, तो अपने टीचर को रिक्वेस्ट करो कि ये चीज़ें भी सिखाओ, इन सब चीज़ों की भी वैल्यू बताओ हमें। नंबर 1, सीधा पॉइंट पे आता है। हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर होनी बहुत ज़रूरी है। वक्त बदल गया, 5 साल में दुनिया बदल गई है। दुनिया जो 20 साल के बाद में आनी थी वो 5 साल में आ गई है। अब केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा सर, आपको 11th-12th में, जब आप 11वीं-12वीं में हो, आपकी कमाई शुरू हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं कमाना, आपको मजदूरी नहीं करनी है, बस अपनी ही सब्जेक्ट में जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें ही कमाने की सोचो। आप क्लास शुरू कर दो, पढ़ाना शुरू कर दो। जब मैं 11th में था, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखानी शुरू की थी BCA वालों को। मैं सिखा रहा था वर्डप्रेस पर ब्लॉग कैसे बनाते हैं, SEO कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाते हैं, गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाते हैं, ये सब मैं सिखा रहा था जब मैं 11th में था, सो डैट मैं अपनी फीस पे कर सकूँ। इसलिए नहीं क्योंकि पैसों की बहुत ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि ताकि मैं पैसा समझ सकूं कि ये कैसे वर्क करता है, इसको कैसे कमाते हैं, कैसे वैल्यू ऐड करते हैं। आप ये फोटो देख सकते हो जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं 11th में था और BCA के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आपके सामने YouTube है, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से आती है आपको, तो उसको आप एक्सप्लेन करो। इंस्टाग्राम पेज बनाओ, वहाँ पे आप पोस्ट में कंटेंट दो लोगों को। अगर आपको अर्न करना है तो PDF फाइल बनाओ, आप ई-बुक लिखो, उसको सेल करो। महीने के 5,000 कमाने से ही शुरुआत करो। मैं लाखों कमाने की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट आप 5-10 हज़ार कमाओ, ताकि आपको ये समझ आ जाएगा कि पैसा आता कैसे है, मेहनत से पैसा आता कैसे है, और वो फील होता क्या है जब आता है। आपके पेरेंट्स के पास में भले बहुत पैसा हो, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन बनाओ कि उनसे आप पैसे नहीं लोगे, आप खुद कमाओगे। कमाई शुरू होने के बाद में दूसरा पॉइंट है, 2 साल तक कमाने के बाद में एक्सपैंड करो। जिंदगी भर केवल ज्ञान मत लो, कमाना भी शुरू करो। पैसा भी इंपॉर्टेंट है। आपकी बायो में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने BCA की है, मैंने MCA की है, फिर मैंने ये कोर्स किया है, फिर 10 साल के बाद मैंने ये कोर्स किया, मेरे मामा की तरह मैंने फिर ये कोर्स किया, मेरे चाचा की तरह फिर मैंने ये कोर्स किया, मैं यहाँ गया फिर वहाँ गया। आप कोर्स करते करते तब तक आप 35 या 40 साल के हो चुके हो, तब जाके कोई जॉब लग रही है। आपको शर्म आनी चाहिए यार। 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आप कमाना शुरू कर रहे हो। ऐसे बहुत लोग देखे मैंने। सिर्फ नॉलेज नहीं लेना है साहब, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, आप ये देखो पैसा कैसे आएगा। पैसा पैसा, मनी मनी। पैसा बड़ा बदनाम है। मैं कहीं भी ये बात करता हूँ पैसे कमाने की, तो पैसा बड़ा बदनाम है। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, मैं पैसों के बारे में पूछता हूँ। जब मैं सवाल करता हूँ कि भाई ये तू ये सीख रहा है, ठीक है, बट पैसा कब आएगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा? जब वो सामने वाला बोल रहा होता है कि मैं 2000 तरह के कोर्सेज कर चुका हूँ, मैं ये सीखूंगा, उसके बाद में मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा, मैं फिर मंगल ग्रह पे जाऊँगा, मैं चांद पे जाकर के ये इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करूँगा। सर पैसा 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 कैसे कमाओगे, कितना कमाओगे, कब कमाओगे, उसके बारे में सोचा आपने? आप अपने दिमाग से ये निकाल दो प्लीज़। ये बहुत ही जहरीली सोच है। इसका आज इसी वीडियो में एंड कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं इस बीमारी को। आज ये इस जहर को मार लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं कि पैसा तो आ जाएगा। मैं तो अपने काम से प्यार करता हूँ, मुझे पैसों से इतना वो लगाव नहीं है। मैं फ्री में भी काम कर सकता हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ अपने काम से कि मैं इस काम को फ्री में भी कर सकता हूँ। मुझे तो पैसों का लालच ही नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैं तो 7,000 में भी खुश हूँ। मुझे पैसों का लालच नहीं है। इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। और ये लाइन वो सच्चे दिल से भी अगर बोल रहा है तो वो गलतफहमी में है। ये स्लो पॉइजन है, असर बाद में पता चलेगा। पैसा गलत नहीं है, पैसों के बारे में सोचो। पैसों की प्लानिंग करना गलत नहीं है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और बदले में आप थोड़ा पैसा ले रहे हो जितना बनता है, और आप उससे आप अमीर बन रहे हो, तो गलत नहीं है उसमें। आपको हर वक्त हर काम में उसको पैसों की नज़र से तोलना आना चाहिए। तोलना मतलब आपको प्लानिंग पैसों के अकॉर्डिंग करनी चाहिए।
आपके बोल हो सकते हैं ये केवल कि पैसा ये वो मैटर नहीं करता वगैरह, ये सब बाय प्रोडक्ट है। हाँ हाँ है, मानता हूं मैं, लेकिन इसके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप टीम नहीं बना सकते, आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। आप ये जो ज्ञान देते हो, ज्ञान की जगह पैसा दोगे लोगों को, अगर आपके पास में पैसा है। लॉकडाउन जैसी चीज ने काफी लोगों को ऑलरेडी ये चीज सिखा दी है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोच मेरे अंदर 11th क्लास में थी, जब मैं 16 साल का था। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, मुझे शुरू से पैसे कमाने का बहुत फितूर है, मुझे बहुत पसंद है ये काम। मुझे हर वक्त अपने काम से प्यार तो है, मैंने बस वही किया जिससे मुझे प्यार है, पर साथ में मैं पैसों के बारे में भी सोचता हूँ, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो फ्यूल कहाँ से आएगा, फ्यूल नहीं होगा तो टीम कहाँ से बनेगी। मुझे 90% वो लोग मिले हैं जिनके पास में टैलेंट है, स्किल्स है, पर वो इसलिए कमाने की बात नहीं करते क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, और वो सोचते हैं मुझे पैसों का लालच नहीं है। अगर आप शुरुआत करते हो कमाने की, आप धीरे धीरे उसमें बेटर होते हो। पैसा कमाना भी एक स्किल है, इसको मैनेज करना भी एक स्किल है, उसको बांटना, उस पैसों को डबल करना, उस पैसों से लोगों से काम करवाना, वो भी एक स्किल है। आप ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास में अच्छा पैसा है, आप कितने गरीबों की हेल्प कर सकते हो। आप ज्ञान देने के बजाय में जो आप पोस्ट डालते हो ज्ञान के साथ में, आप पैसों का स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। आप अपने रिलेटिव्स की हेल्प कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो। आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है कि आप रह रहे हो राजस्थान में, आप हेल्प कर रहे हो मुंबई की। आप अपने आसपास भी देखो, इस समय पूरे इंडिया में यह माहौल बना हुआ है कि आप अपने आसपास भी देखोगे तो सबको हेल्प की जरूरत है। तो ज्ञान लेने के साथ में, पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं अब, जो हम ज्ञान लेते हैं, जो हम कोर्सेज करते हैं इतने सारे, उसके साथ में पैसों के बारे में भी सोचो, वरना एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन आपको पछतावा होगा कि यार पैसों के बारे में सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। दूसरी बात पर आते हैं जो सबको पता होनी बहुत जरूरी है और अप्लाई करनी भी बहुत जरूरी है। इस लॉकडाउन के वक्त 3 चीजें बहुत जरूरी है जो काम आ रही है। एक तो पैसा है, जो मैंने बता दिया। पैसों से आप 100% बच नहीं सकते कोरोना के वक्त में, कोई भी संकट के वक्त में आप बच नहीं सकते, लेकिन आप चांसेस बढ़वा सकते हो। आप अरेंजमेंट कर सकते हो काफ़ी चीज़ों का। आपके पास में पैसा है, आप इलाज खरीद सकते हो, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, बेड, ये सब उनको मिल रहे हैं जिनके पास में पैसा है। बहुत कड़वी बात है ये, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं, यही सच है, यही दुनिया है। इंसानियत से ज़्यादा पैसा मैटर करता है। प्लीज़ फोकस ऑन इट। बचपन से ही ऐसी किताबें पढ़ो जिसमें पैसों की समझ के बारे में बात की गई हो। शुरुआत करो थिंक एंड ग्रो रिच से, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो। एक और बुक है रिच डैड पुअर डैड, ऐसे और बहुत सारी बुक्स हैं, आप गूगल कर सकते हो कौन सी बुक्स ऐसी। तो पहला है पैसा, दूसरा है हेल्थ का नॉलेज। डॉक्टर आपको पागल बना सकता है, आपको बातों में घुमा सकता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। आपको बॉडी के बारे में इतना पता होना चाहिए कि क्या कब होता है, बॉडी में क्या चीज़ कितनी होनी चाहिए, कितना कम हो जाए तो दिक्कत है, कितना कम हो जाए, कितना बढ़ जाए तो डेंजर है, और कब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, कब भागने की ज़रूरत है, और कब घर ही ठीक होने की ज़रूरत है। आपको अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में बताना चाहिए, या फिर आपको बाहर बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आपको डॉक्टर से बात करनी आनी चाहिए। आज आपको किसी मरीज के साथ में हॉस्पिटल जाना आना चाहिए, उसको सपोर्ट करना आना चाहिए, आपको तेज होना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ है आपको या आपके साथ में जो भी है उसको। और डॉक्टर जो कर रहा है, जो आपसे पैसे ले रहा है, तो वो क्यों ले रहा है, वो आपके शरीर में क्या डाल रहा है, वो आपको क्या खिला रहा है, आपका किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको पूछना आना चाहिए डॉक्टर से, हॉस्पिटल की समझ होनी चाहिए आपको, कब फिजिशियन के पास में जाना चाहिए, कब किसी स्पेशलिस्ट के पास में जाना चाहिए, कब आयुर्वेदिक से ही ठीक हो जाना चाहिए, कब केवल मेडिकल में टैबलेट लाकर ही खाकर ठीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर क्या आपको लूट रहा है या वाकई में बीमारी बड़ी है, ब्लड में जो WBC RBC प्लेटलेट्स होती है वो क्या होता है, कब ऊपर नीचे होता है तब दिक्कत होती है, ये कितने होने चाहिए, और ये सब गूगल करके आप पढ़ सकते हो। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब क्या है, कब क्या दिक्कत होती है, कब कैसे कहाँ जाना होता है। होम रेमेडीज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आपको कुछ हुआ नहीं है लेकिन तब भी आपको क्या खाना चाहिए कि ताकि आपको हो ना, वो आपको पता होने चाहिए। कब कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कब क्या दिक्कत हो रही है, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, तब कब कौन सा आपको कैसा टेस्ट करवाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको तब पता होनी चाहिए जब कोई हो रहा हो, जब दिक्कत हो रही हो। पर आपको जिम के बारे में भी पता होना चाहिए, योगा के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको रनिंग, भागने की वैल्यू, जो वॉक करते हैं उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको डाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए, कब खाना चाहिए, न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए। आज कोरोना के वक्त में जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो इंसान बच रहा है। कहीं बात होती है स्कूल में इसके बारे में, मुझे आज भी याद है, मैं टीचर का नाम नहीं लूँगा, जब मैं 10th क्लास में था तब मैंने बात की थी जिम की, तो टीचर के ये वर्ड्स थे कि ये जो जिम जाने वाले काम है छिछोरी लोगों के काम है, जो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, सलमान खान ऐसे एक्टर को देख के उनसे इंस्पायर होकर वो जिम जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्या सिखा रहे थे आप?
क्या आपको पता है एक्सरसाइज करने से होता क्या है? बॉडी बनने के अलावा भी क्या चीज़ें होती है, ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है उसका, और इसके अलावा कितनी चीज़ें होती है। आप गूगल करो एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या है। दोस्तों, लॉकडाउन में जिम बंद तो हुई है, मैंने घर में ही जिम खोल दी क्योंकि मुझे इसकी एडवांटेज पता है। आपको जिम के इक्विपमेंट्स लाने की भी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करो फुल बॉडी होम वर्कआउट विदाउट इक्विपमेंट्स। पूरी बॉडी वर्कआउट होती है बिना इक्विपमेंट्स के, आप घर पे कर सकते हो। और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च बता रही है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो डाइट अच्छी लेते हैं, उनको कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा है, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही उनको। तो हेल्थ में दो चीज़ें हैं, जब एक कुछ हो जाए तब क्या करना है, कहाँ भागना है, क्या चीज़ आपकी बॉडी में क्या हो गया है, कहाँ कैसे क्या रिएक्ट करना है, वो क्या एक्शन लेना है वो। और दूसरा जो तैयारी होती है, जो बॉडी को फिट बनाना होता है, उसको फिट बनाने के लिए क्या क्या करना होता है वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो नॉलेज हो गए। तो मनी एंड हेल्थ, शरीर और पैसा, इन दोनों की बात कर दी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो लास्ट पॉइंट है। दोस्तों, आप कोरोना से लड़ सकते हो अगर आपके ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है, सॉर्टेड है। मनी, हेल्थ और तीसरा पॉइंट है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, या फैमिली के साथ में रहना, उनका सपोर्ट करना। फैमिली में फ्रेंड्स को भी काउंट कर रहा हूं मैं। आप जो कर सकते हो वो करो, जितना कर सकते हो वो करो। ज्ञान बांटना, ज्ञान बांटो। जैसे भी फाइनेंशियली हो गया, साथ में जाना हो गया, जो भी आप ट्राई कर सकते हो, अपना बेस्ट ट्राई करो। अगर ज्ञान है तो आप अपना नॉलेज शेयर करो। कई लोगों को पता नहीं होता है कि कब क्या खाना है, अब ये हो गया तो क्या करना है, कहाँ जाना है। आप उनकी हेल्प करो, एडवाइस दो। अगर आप जाने से डर रहे हो उनके पास में, तो फोन पे बात करो उनसे, ये वीडियो शेयर करो उनके साथ में। अगर थोड़ा हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए उनकी। आसपास में कोई बीमार है तो उनसे पूछो आपके सिम्टम्स क्या हो रहा है, आपको क्या हो क्या रहा है, दिक्कत क्या हो रही है। आप उनको सलाह दो कहाँ जाना चाहिए। और अपनी फैमिली का पहले ध्यान रखो, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, उनको खिलाओ पिलाओ। जितनी भी चीज़ें होती है आप गूगल करो, क्या चीज़ें खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, सबको पता होती है चीज़ें। वैसे आप गूगल करो और वो चीज़ें खाओ, पहले से ही तैयारी करके रखो। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है, जो घरों में नहीं सिखाई जाती है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं और सिखाऊँ आपको, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ जो आपको अभी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। उस बुक का नाम है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती है। ये किताब PDF फॉर्मेट में आप अभी ही पढ़नी शुरू कर सकते हो, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसकी जो प्राइस है, इस किताब की जो प्राइस है, वो आप मोबाइल का रिचार्ज जो करवाते हो उससे 10 गुना कम है। सिर्फ 19 रुपए की ये किताब है। 19 रुपए में आप इस किताब को अभी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे पेमेंट करोगे डाउनलोड बटन भी शो हो जाएगा, साथ में आपको ईमेल पर भी, जो आप ईमेल एड्रेस एंटर करोगे उस पर आपको इनबॉक्स में भी ये बुक मिल जाएगी, ताकि हमेशा के लिए भी आपके पास में किताब पड़ी रहे, कभी भी आप पढ़ सकती हो, ये आपके पास में हमेशा रहेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।